इसमें हम देखेंगे विश्व इतिहास को और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हम पीवाईक्यू को देख रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू की सीरीज़ में हम वर्ल्ड हिस्ट्री को आज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कथन पहला है कि एस्क्यूरिल फ्रांस की प्रसिद्ध संरचना है, तो स्पेशली आपका फर्स्ट राइट नहीं है। और सेकंड कथन है कि ब्रेडेनबर्ग जो वो गेट जेरूशलम की एक जो प्रसिद्ध संरचना है, तो सेकंड भी राइट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कथन फर्स्ट एंड सेकंड आपका दोनों गलत है, तो स्पेशली आपका भी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं एस्क्यूरिल जो स्पेन की प्रसिद्ध संरचना है, 16वीं सदी के अंत में निर्मित है। एस्क्यूरिल जो वो मठ है स्पेशली मैड्रिड स्पेन के उत्तर में सियरा डे जो वो गुआडाराम की तलहटी में स्पेशली एक असाधारण सुंदर स्थान पर स्थित है। राजा फिलिप द्वितीय ने जो वो 1563 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम से लेकर के स्पेनिश राजाओं के लिए एक मन्नत स्मारक और देवालय के रूप में मठ की स्थापना की। इसका जो वो डिज़ाइन जुआन जो वो बाऊ टिस्टा डे टोलेडो द्वारा जो बनाया गया था और एवं जो टोलेडो की मृत्यु के बाद जुआन डे हेरेरा द्वारा आपका पूरा किया गया था। ब्रेडेनबर्ग आपका ग्रेट बर्लिन यानी जर्मनी की प्रसिद्ध जो है वो संरचना है। यह एक जो है वो एकमात्र बचा हुआ द्वार है। ठीक है, इसके माध्यम से लोग बर्लिन में प्रवेश करते हैं और ब्रेडेनबर्ग जो है वो गेट का निर्माण 1788 से 1791 के बीच हुआ था। यह जो है वो प्लातज देश 18 मार्च और पेरिसार प्लातज के बीच स्थित है। उत्तर की ओर पास में ही आपका रिच स्टैग बिल्डिंग है। इस गेट में 12 स्तंभ है, 6 आपका प्रवेश द्वार की ओर और 6 जो है निकास द्वार की ओर स्थित है, इसलिए आपका दोनों कथन आपका गलत है। देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड आपका प्रश्न में है कि यूरोप पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से नहीं पड़ा था। तो यह लेनदारों के जेबो महाद्वीप से देनदारों का महाद्वीप बन गया, तो आपका फर्स्ट तो राइट है। सेकेंड है कि सैनिकों को सामाजिक स्तर पर सिविलियनों की आपका तुलना में ऊंचा स्थान दिया गया, तो सेकेंड भी आपका राइट है। ऑप्शन सी में है कि कंजर्वेटिव यानी अनुदार तानाशाही के लिए जन समर्थन कम हो गया, जो हाल ही में आपका अस्तित्व में आई थी, तो स्पेशली आपका सी राइट नहीं है। जनमानस में राष्ट्रीय सम्मान ने आपका केंद्रीय भूमिका ग्रहण कर ली, तो सारे कथन सही है, सी सही नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध समाप्त होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट के लोग थे। रूढ़िवादी आपका पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कह करके उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। पहले महायुद्ध ने आपका यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अनेक गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबला जो वो ज़्यादा सम्मान दिए जाने लगा। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रसार और राष्ट्रीय सम्मान एवं प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी जो वो चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में आपका सत्ता में आए कंजर्वेटिव यानी अनुदार अर्थात रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था। जनमानस में राष्ट्रीय सम्मान ने जो वो केंद्रीय भूमिका ग्रहण कर ली थी। अगला देख सकते हैं क्रांतिकारी फ्रांस में आतंक राज निम्न में से किसी से संबंधित है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा, यानी क्रांतिकारी न्यायालय से जो गणतंत्र के शत्रु समझे गए लोगों पर मुकदमा चला रहे थे और उनका सिर कलम कर रहे थे, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं क्रांतिकारी फ्रांस से में जो वो 1793 ईस्वी से 1794 तक के काल को आतंक का काल कहा जाता है। मैक्सिमिलियन आपका रोबेस्पियर ने
नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। इसके आपका जो है वो उसके हिसाब से गणतंत्र कि जो भी आपका शत्रु है उनमें कुलीन और पादरी, अन्य जैव राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी आपका सदस्य एवं उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ा करके उसका सर कलम कर दिया जाता। और रोबेस्पियर सरकार ने स्पेशली कानून बनाकर के मजदूरी और जो है वो कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। परंपरागत जो है वो मानसयूर स्पेशली महाशयी और या मदाम यानी महोदय जिसको बोलते थे के स्थान पर अब जो है वो सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोयन यानी नागरिक और सितोयन स्पेशली नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। अगला देख सकते हैं कि ये थांडीग्यूट जो वो महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव आपका किस देश में मनाया जाता है, तो म्यांमार में मनाया जाता है। म्यांमार डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि थांडीग्यूट आपका महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव म्यांमार में मनाया जाता है। इस महोत्सव को म्यांमार का प्रकाश महोत्सव भी कहा जाता है। म्यांमार में लोग हर साल पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाते हैं। इसे जो है वो इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध के स्मारक में बुद्ध की वापसी के लिए अपने घर गैलरी को रोशन आपका किया जाता है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय खोजकर्ता ने मेक्सिको पर विजय प्राप्त किया, तो आपका हर्नान जो वो कोटेक्स हो जाएंगे। कोटेक्स डी राइट हो जाएगा। प्रोनाउंस कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ देख सकते हैं हर्नान जो वो कोटेक्स का जन्म 1450 ईस्वी में स्पेन के एस्ट्रोमादुरा प्रांत में स्थित मेडेलिन गांव में हुआ था। नई दुनिया की बातें और धन का आकर्षण युवा जो कार्टेस को आकर्षित करता रहा। कोटेट्स ने जो वो स्पेशली कोटेट्स है ने आपका बेला स्केच की अवज्ञा कर जो 1519 ईस्वी में मेक्सिको पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। जल्द ही कोटेक्स ने स्पेन के लिए मेक्सिको पर कब्जा कर लिया। कोटेक्स को गवर्नर नामित किया गया तथा जो वो उसने मेक्सिको सिटी की स्थापना की। अगला देख सकते हैं कि इसे पुनर्जागरणकालीन कलाकार ने द लास्ट सपर आपका जो चित्रित किया था, तो लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट जो है वो सपर स्पेशली अंतिम भोज जो आपका लियोनार्डो दा विंची की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। यह कलाकृति 1400 आपका जो 94-98 ईस्वी के बीच चित्रित की गई थी। द लास्ट जो है वो स्पेशली सपर इसकी बहुमुखी आपका प्रतिभा प्रयोग करने की ललक और अटूट जिज्ञासा का सबसे महत्वपूर्ण जो वो प्रमाण प्रस्तुत करता है। अगला आप देख सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संबंध युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने रिलेटेड अब अमेरिकन वॉर के बारे में। पहला कथन है कि अमेरिकियों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं है, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अमेरिकी आपका जो है वो व्यापारियों ने ब्रिटिश उत्पादों की आपका बहिष्कार का जो है वो सहारा लिया, तो सेकंड में राइट दिया। तो बोथ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है, तो सी स्पेशली राइट हो जाएगा। 1756 से 63 की आपका जो है 7 वर्षीय युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने स्पेशली ब्रिटिशों ने आपका अमेरिकी कॉलोनियों पर अपना नियंत्रण कठोर किया। इसके बाद क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया। अक्टूबर 1765 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में स्टैम्प एक्ट के विरोध में बैठक हुई, जिसमें अमेरिका के 13 जो है वो उपनिवेशों में से 9 शामिल हुए थे। इसका मुख्य जो है वो उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध की रणनीति तैयार करना था। कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व नहीं का नारा दिया तथा ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अगला देख सकते हैं अमेरिका के 13 उपनिवेशों में से आपका 9 में से नए प्रतिनिधियों से मिलकर के बनी स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की जो है वो न्यूयॉर्क में बैठक कब आपका हुई थी? 1765 में हुआ था, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक का जो है वो संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है, तो बोस्टन की चाय पार्टी हो जाएगा।
बोस्टन की चाय पार्टी बी राइट हो जाएगा। बोस्टन चाय पार्टी का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। 16 आपका दिसंबर 1773 को अंग्रेजी अधिकारियों ने कर्मयुक्त आपका चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन वापस भेजने से इनकार कर दिया। तो बोस्टन के अधिकारियों ने चाय की जो पेटियों को बोस्टन बंदरगाह पर खड़े जहाज़ों से फेंक कर नष्ट कर दिया। इसी घटना के बाद सशस्त्र आपका अमेरिकी क्रांति जो है वो शुरू हो गई। टेनिस आपका कोर्ट शपथ बास्तिल का पतन और आतंक का राज्य की घटनाओं का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। यहाँ चलिए देख लेते हैं। सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा लिए गए निर्णयों में निम्नलिखित में कौन से निर्णय शामिल थे या था, देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, इसने ब्रिटिश सत्ता के अधीन एक औपनिवेशिक संघ की योजना को अस्वीकृत कर दिया। बिल्कुल फर्स्ट राइट है। सेकेंड है कि इसने शिकायतों से संबंधित एक वक्तव्य तैयार किया, तो सेकेंड भी राइट है। इसने उपनिवेशों और आपका इंग्लैंड के बीच व्यापार को रोकने की एक स्कीम पर सहमति जाहिर की, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन जो है वो राइट है, यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन आपका सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया यानी पेंसिल्वानिया में हुआ, जिसमें 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। जॉर्जिया उपनिवेश के जो वो प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 के बाद ब्रिटिश संसद ने 1774 में दंडित करने वाला आपका इंटॉलरेबल आपका एक्ट पारित किया। महाद्वीपीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सत्ता के अधीन एक औपनिवेशिक संघ की योजना को अस्वीकृत कर दिया। उनमें ब्रिटिश व्यापार के बहिष्कार पर सहमति बनी और इन टॉरेबल आपका एक्ट को आपका वापस लेने की मांग भी आपका रखी गई। उन्होंने सम्राट जॉर्ज III को शिकायतों से संबंधित पत्र भेजा। इसमें जो उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच व्यापार को रोकने की एक स्कीम पर सहमति जाहिर की। राजा ने इन मांगों की उपेक्षा की, जिसमें अमेरिकी बहिष्कार प्रारंभ कर दिए और 1775 में द्वितीय आपका कांग्रेस आयोजित हुई। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो वो निम्नलिखित में से किस में 4 आपका जुलाई 1774 को यानी 76 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया, तो द्वितीय आपका कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में अंगीकृत किया गया था। इस घोषणा में जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया था वे प्राण, स्वतंत्रता और आपका सुख यानी खुशहाली का अनुसरण है। अमेरिकी क्रांति के बाद आपका स्वतंत्र प्रजातांत्रिक जो वो घटना की स्थापना हुई। 1783 ईस्वी में पेरिस शांति संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी। उल्लेखनीय है कि बंधुत्व का विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। अगला देख सकते हैं कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा यानी अमेरिकन जो वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार या अधिकारों का उल्लेख किया गया है, यानी आपका उल्लेख है। तो यहाँ पे फर्स्ट राइट है, प्राण है, स्वतंत्रता है और खुशहाली का अनुसरण, बंधुता नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ही राइट हो जाएगा, फोर्थ राइट नहीं है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले पृष्ठ में देखेंगे अमेरिकी क्रांति की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक आपका जो है तत्वों से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला है कि अमेरिकी जो वो महाद्वीप का दूरस्थ आपका होना, स्पेशली जो वो आपका अमेरिकी महाद्वीप के विषयों में ब्रिटिश की अनभिज्ञता अमेरिकियों की सफलता का कारण बना। फर्स्ट बिल्कुल राइट है। उदात्त स्वतंत्रता चेतना ने स्पेशली अमेरिकियों को सफलता की ओर अग्रसर किया, तो सेकेंड भी राइट हो जाएगा। अगला है कि स्पेशली अमेरिकी सैन्य बल ब्रिटिश के सैन्य बल से अधिक श्रेष्ठ थी, तो ये आपका राइट नहीं है, फर्स्ट सेकेंड ही राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगला, यहाँ डिटेल देख लेते हैं। अमेरिकी महाद्वीप का दूरस्थ होना और ब्रिटिशों की अनभिज्ञता यानी सही है। अमेरिका ब्रिटेन के बीच की भौगोलिक दूरी के कारण ब्रिटिश सरकार के लिए अमेरिका में प्रशासन और
सैन्य संचालन कठिन था। इसके साथ ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की क्षमता और उनके संघर्ष की भावना को कम आंका, जो उनकी सफलता का कारण बना। स्वतंत्रता की प्रबलता आपका यानी चेतना स्पेशली राइट है, तो अमेरिकी लोग स्वतंत्रता, आत्मशासन और प्राकृतिक अधिकारों जैसे प्रबोधन युग के विचारों से प्रेरित थे। या जो प्रबल स्वतंत्र चेतना उनके संघर्ष और सफलता का प्रमुख कारण बनी। अमेरिकी सैन्य बल की श्रेष्ठता गलत है, यानी ब्रिटिश सेना अधिक प्रशिक्षित, संगठित और संसाधनों से युक्त थी। अमेरिकी जैव सेना ने स्थानीय रणनीतियों, गृहभूमि का लाभ और फ्रांस के सहयोग से सफलता प्राप्त की, परंतु वह सैन्य जैव दृष्टि से ब्रिटिश से श्रेष्ठ आपका यानी जो सुपीरियर नहीं थे अमेरिकी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से एक इतिहास के विषय में आपका मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। इतिहास विभिन्न जैवों व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है, तो ये राइट नहीं है। सेकेंड है कि इतिहास जो है वो शोषक और शोषित वर्गों के बीच जो है वो संघर्ष का सिलसिला है, तो स्पेशली आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक बातीवाद की उपनिधि है। मार्क्स के अनुसार समाज के शोषक और शोषित ये दोनों आपका वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहते हैं और उनमें समझौता कभी जो वो संभव नहीं है। कार्ल मार्क्स की महान रचना आपका दास कैपिटल 1867 में आपका प्रकाशित हुई। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपोलियन के विरुद्ध तीसरे गठबंधन या संघ का हिस्सा नहीं था, तो फ्रांस नहीं था, रशिया था, स्वीडन और पर्शिया थे, तो यहाँ डी राइट आपका हो जाएगा। हिस्सा नहीं था पार्ट। फ्रांस की क्रांति के बाद जो फ्रांस को हराने के लिए पहला गठबंधन 1793 से 97 तथा दूसरा जो गठबंधन 1799 से 1801-2 के बीच चला, जिसमें गठबंधन की सफलता आपका नहीं मिली। सफलता गठबंधन को नहीं मिला। 1803 से 1807 के मध्य नेपोलियन के विरुद्ध तीसरा गठबंधन बनाया गया, जिसमें जो वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और पर्शिया यानी प्रसा था। तीसरे गठबंधन की ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो नेपोलियन ने फ्रांस का शासक बनने के बाद तीव्र जो साम्राज्य आपका विस्तार शुरू किया। हालांकि युद्ध के दौरान जो प्रसा स्पेशली उदासीन बना रहा तथा जो वो उसने सीधे युद्ध में न उलझ करके इंतजार करने एवं देखने की नीति अपनाई है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से नहीं था, तो कॉनकॉर्ड का युद्ध नहीं था, याद रखिएगा। आपका स्टेटस जनरल को आहूत करना था, गिलोटिन था, टेनिस आपका कोर्ट शपथ भी था, तो सी सही नहीं है। कॉनकॉर्ड का युद्ध जो वो आपका 19 अप्रैल 1775 में अमेरिकी क्रांतिकारी एवं ब्रिटिश सेनाओं के बीच पहला आपका घोषित युद्ध था। इसी युद्ध के बाद आपका और सशस्त्र क्रांतियों के लंबे दौर के बाद अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जबकि स्टेट्स जनरल को आहूत आपका करना, गिलोटिन, टेनिस आपका कोर्ट शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है कि फ्रांस की क्रांति के संबंध में आपका वर्ष और घटना का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है, तो नेशनल आपका कन्वेंशन 1792 आपका राइट हो जाएगा। सी राइट है। फ्रांस की क्रांति के संबंध में वर्ष और घटनाओं का सही सुमेलन इस प्रकार है। 1789 में टेनिस कोर्ट आपका शपथ होता है। 1791 में फ्रांस का नया संविधान बनता है, नेशनल आपका कन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन। 1792 में नेपोलियन आपका कोर्ट संहिता यानी 1804 में बनता है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से आपका कौन से संकेत शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। स्वाधीनता, समानता और बंधुता, सी राइट हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस की क्रांति के दौरान वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो जैसे दार्शनिक के जो है वो आपका स्वतंत्रता, समानता और समान जो है वो अवसरों के विचार पर जो वो आधारित समाज की परिकल्पना की गई।
अतः जो स्वतंत्रता, स्वाधीनता, समानता और बंधुता इस क्रांति के नारे बन गए। उल्लेखनीय है कि भारतीय स्वाधीनता की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस से ही आपका लिए गए हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 आपका रूपों में कौन सा उसी व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। तो स्पेशली बॉयकॉट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि आयरिस आपका भू एजेंट, स्पेशली यहाँ देख सकते हैं कि आयरिस भू एजेंट आपका कैप्टन चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट के नाम पर बॉयकॉट जो है वो शब्द का प्रयोग हुआ। कैप्टन बॉयकॉट ने ही आपका सबसे पहले भूमि कर को कम न करने के संबंध में इसका जो है वो उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस कारण और किन कारणों की वजह से इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे है विज्ञान संबंधित आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, फर्स्ट राइट है। इसके लिए अनुकूल सामाजिक और स्पेशली राजनीतिक संरचनाएं थी, तो आपका जो है वो सेकंड भी राइट हो जाएगा डियर। अगला देख सकते हैं, अगला है कि नौगम में नदियों ने अंतःस्थलीय यानी आंतरिक परिक्रमण को आसान बनाया, थर्ड भी राइट है। इसने पूंजीवादी व्यवसाय की प्रधानता यानी प्रभुत्व को देखा, तो फोर्थ भी राइट है। यहाँ पे आपका जो वो डी राइट हो जाएगा। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का अनुभव करने वाला प्रथम देश था, जिसके कारण निम्न है। यहाँ देख सकते हैं संपूर्ण इंग्लैंड में राजतंत्र यानी सम्राट का शासन था, जिसमें यहाँ एक ही कानून व्यवस्था, एक ही मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। अतः यहाँ जो औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं थी। सेकेंड पॉइंट में विभिन्न विज्ञान संबंधी आविष्कारों जैसे फ्लाइंग शटल, स्लीपिंग आपका मशीन, म्यूल पावर्ड लूम ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। 1724 में आपका इंग्लैंड में लगभग आपका 1160 मील लंबा नदी जो है वो आपका जलमार्ग था, जो नौगम में था। इसने अंतःस्थलीय आंतरिक परिवहन को आसान बनाया। यहाँ जो है वो नदियों के सभी जो है वो नौचालनीय समुद्र से जुड़े हुए थे, अतः नदी पोतों द्वारा भेजा जाने वाला माल आसानी से तटपोतों तक ले जाया जा सकता था। उद्योग या जो व्यवसायों का स्पेशली अस्तित्व स्वामित्व निजी हाथों में होने से स्पेशली प्रतिस्पर्धा आपका बढ़ी और अतिरिक्त उत्पादन हुआ, जिसने औद्योगिक क्रांति में सहयोग दिया। इसी प्रकार इसमें जो है वो पूंजीवादी व्यवसाय की प्रधानता रही, अतः जो है वो आपका सभी कथन राइट है। 21 नंबर प्रश्नों से अगले वीडियो में देखते हैं डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।